दोस्तों, आज एक ऐसा फिल्मी गीत गुनगुनाने को मन करता है जिसमें कुछ पंक्तियां हैं। दिल का खिलौना हाय टूट गया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल शांति पुरस्कार का जो सपना देखा था वह पुतिन ने चकनाचूर कर दिया है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार हर हालत में ही चाहिए। यह उनकी दिली ख्वाहिश है और हो भी क्यों ना, वो ये सोचते हैं कि ओबामा को मिल गया, अब मुझे भी मिलना चाहिए। तो दोस्तों, यह कोई खीर नहीं है जो तुम्हें मिल जाए, कोई खिलौना नहीं है जो तुम्हारे हवाले कर दिया जाए, और इसे वो हल्का भी नहीं छिपाते हैं। दोस्तों, हर दूसरे दिन खुद के मुंह से खुद का गुणगान करने लगते हैं, अपने मुंह मिट्ठू मियां बन रहे हैं और खुद को दुनिया में शांति का सबसे बड़ा मसीहा बताते हैं। अब पाकिस्तान के बाद इजराइल ने भी ट्रंप का नाम 2025 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया है। आधिकारिक रूप से अपनी सिफारिश भेज दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नामित करते हुए नोबेल पुरस्कार समिति को एक लेटर भेजा है। उन्होंने व्हाइट हाउस में डिनर, जी हां दोस्तों, अब देखिए आप ट्रंप की चालाकी। ट्रंप ने किसको बुलाया? पाकिस्तान के मुनीर और नेतान्यू को वहां पे अपने यहां डिनर के लिए बुलाया। और क्यों बुलाया, अब ये साबित होगा। दोस्तों, वहां पर नॉमिनेशन लेटर की कॉपी है, वो ट्रंप को सौंप दी। और ट्रंप ये तो चाहते थे कि डिनर के बाद यदि हम बैठेंगे तो ये भी हो जाएगा काम। दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि क्या ट्रंप को सचमुच नोबेल शांति पुरस्कार मिल रहा है। इसको समझने के लिए ट्रंप किस आधार पर नोबेल का शांति सपना देख रहे हैं उसको जानना बेहद जरूरी है। साथ ही समझना होगा कि नोबेल शांति पुरस्कार कैसे दिया जाता है, विजेता का चुनाव कैसे होता है। आखिर में बताएंगे कि पाकिस्तान और इजराइल ट्रंप को खुश करने में क्यों लगे हैं। दोस्तों, इजराइल ने क्या कहा पहले तो ये जान लेते हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप को नॉमिनेशन लेटर की कॉपी देते हुए कहा, राष्ट्रपति ने पहले से महान अवसरों को देखा है। उन्होंने अब्राहम समझौता करवाया है। जब हम बात कर रहे हैं तो वह एक देश में शांति स्थापित कर रहे हैं, फिर एक के बाद एक क्षेत्र में करते जा रहे हैं। इसलिए मिस्टर राष्ट्रपति, मैं आपको यह लेटर देना चाहता हूं जो नोबेल शांति पुरस्कार समिति को भेजा है। यह आपको शांति पुरस्कार के लिए नामांकित कर रहा है। आप इसके लिए पूरी तरह योग्य हैं और आपको यह मिलना ही चाहिए। इस मौके पर ट्रंप थोड़े आश्चर्यचकित दिखे। ट्रंप ने नेतन्याहू को धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे पता नहीं था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से आपकी ओर से मिलना बहुत मतलब रखता है। दोस्तों, अब ट्रंप किस आधार पर नोबेल शांति पुरस्कार का सपना देख रहे हैं वो भी बता दें, और वो कैसे टूटा वो भी बता देते हैं। ट्रंप को पिछले कुछ वर्षों में समर्थकों, पार्टनर देशों और अपने वफादार सांसदों से कई नोबेल शांति पुरस्कार नामांकन मिले हैं। उन्होंने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के नहीं मिलने पर अपनी झुंझलाहट को किसी से छिपाया भी नहीं है। रिपब्लिक राष्ट्रपति ने हाल ही में शिकायत किया कि भारत और पाकिस्तान के साथ साथ सर्बिया और कोसोवा के बीच संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका के लिए नॉर्वे की नोबेल शांति पुरस्कार समिति ने उन्हें नजरअंदाज किया है। उन्होंने मिस्र और इथियोपिया के बीच भी शांति बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाई है। भले ट्रंप बार बार ये जुमला गा रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया, लेकिन भारत सरकार ने अलग अलग मंचों पर दृढ़ता से स्पष्ट किया है कि अमेरिका का इसमें कोई रोल, कोई भूमिका किसी भी तरह की नहीं है। यह मुद्दा द्विपक्षीय है और भारत कभी भी तीसरे देश को मध्यस्थ बनने की इजाजत नहीं देता है, नहीं दिया और न ही देगा। ट्रंप ने खुद को शांतिदूत बताते हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार किया था। उन्होंने दावा किया था कि वो आते ही यूक्रेन और गाजा में युद्धों को जल्द से जल्द समाप्त कर देंगे और उसके लिए वो अपनी बातचीत कौशल का उपयोग करेंगे। हालांकि उनके राष्ट्रपति बने 181 दिन हो गए हैं और अभी भी दोनों का संघर्ष जारी है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने खुद अमेरिका को जंग में उतारा जब उन्होंने ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान पर हवाई हमले करवाए। तो दोस्तों, किस मुंह से वो नोबेल शांति पुरस्कार की बात कर रहा है। अब आपको बता दें कि जो रसिया है उसने कैसे पानी फेरा इसके ऊपर। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका के हमलों से भड़का हुआ है रूस।
ईरान इजराइल तनाव के बीच अब रूस ने भी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि जिस ट्रंप को कभी प्रेसिडेंट ऑफ पीस कहा जाता था, उन्होंने अब अमेरिका को एक और युद्ध में झोंक दिया है। मेदवेदेव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, ट्रंप अब नोबेल पीस प्राइज को अलविदा कह सकते हैं, क्योंकि वो इसके लायक ही नहीं है, क्योंकि वो खाली सपना देख सकते हैं। उन्हें इस तरह के पुरस्कार से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, अब आपको बताएं कि पुतिन ने भी यही बात दोहराई है कि इन्हें किसी भी हाल में पुरस्कार नहीं मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और पुतिन की कूटनीतिक चालों ने पूरा खेल पलट कर रख दिया है। लेकिन क्या ट्रंप को मिलेगा नोबेल या पुतिन का नोबेल का शांति पुरस्कार? तो देखते हैं दोस्तों कि शांति पुरस्कार किससे मिलता है, कैसे नामित होते हैं और कैसे मिलता है, कब मिलता है। दोस्तों आपको बताएं, नॉर्वे की नोबेल समिति जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए जिम्मेदार है। कौन? नॉर्वे की नोबेल समिति नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के चयन के लिए जिम्मेदार होती है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है जो इसके लिए योग्य है। उसकी योग्यता के 9 पैमाने हैं जिसे हम ये जान सकते हैं। अब सवाल है कि नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए कौन योग्य है। समिति के अनुसार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पात्र उम्मीदवार वे व्यक्ति या संगठन है जिन्हें योग्य व्यक्तियों द्वारा नॉमिनेट किया गया है। ध्यान रहे कि पुरस्कार के लिए खुद को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब आपको बता दें कि नॉर्वे की नोबेल समिति नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त 5 सदस्यों से बनी है। नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, जबकि स्वीडन के स्टॉकहोम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साहित्य और इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 31 जनवरी होती है। फरवरी से मार्च के बीच समिति उम्मीदवारों के काम का आकलन करती है और छांटकर एक छोटी शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। मार्च से अगस्त के बीच स्थायी सलाहकारों की टीम इस शॉर्ट लिस्ट पर विचार करती है। संस्थान के डायरेक्टर और रिसर्च डायरेक्टर के अलावा सलाहकारों की टीम में आमतौर पर शांति पुरस्कार से संबंधित विषय क्षेत्रों में व्यापक जो स्पेशलिटी वाले नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों का एक छोटा समूह शामिल होता है। सलाहकारों के पास अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए आमतौर पर कुछ महीनों का समय होता है। कभी कभी अन्य नॉर्वेजियन और विदेशी विशेषज्ञों से भी रिपोर्ट का अनुरोध किया जाता है। इसके बाद अक्टूबर की शुरुआत में नोबेल समिति बहुमत वोट के माध्यम से नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का चयन करती है। निर्णय अंतिम होता है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती है। इसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की जाती है। नोबेल शांति पुरस्कार जो है समारोह है 10 दिसंबर को ओस्लो, नॉर्वे में होता है। नोबेल फाउंडेशन के कानून के अनुसार किसे नॉमिनेशन मिला था, इसके बारे में जानकारी का सार्वजनिक या निजी तौर पर 50 सालों तक खुलासा नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको बताएं कि पाकिस्तान और इजराइल ट्रंप को खुश करने में क्यों लगे हुए हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि इजराइल और पाकिस्तान दोनों ट्रंप के गुड बुक में रहना चाहते हैं। उनको लगता है कि ट्रंप के ईगो को बूस्ट करना उनके फायदे में हो सकता है। ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले और दूसरे दोनों कार्यकाल में साफ दिखाया है कि उनके काम करने का अंदाज एकदम अलग है। उनकी विदेश नीति पर उनके अपने विचार, अपनी पसंद और अपनी नापसंद का बहुत प्रभाव होता है। ईरान के साथ जंग के बीच कई मौकों पर ट्रंप ने इजराइल को लताड़ा है, लेकिन आखिर में उसकी मदद के लिए अपने बंकर फोर्ड बमों को ईरान पर गिराया भी है। गाजा में इजराइल का सैन्य अभियान जारी है और उसके यूरोपीय सहयोगी एक एक कर अपनी नाराजगी खुले तौर पर जता रहे हैं। नेतन्याहू पर वॉर क्राइम का आरोप लगा रहे हैं। इससे बिग ब्रदर अमेरिका का राष्ट्रपति आपके साथ बना रहे तो इसके लिए इससे अच्छा और क्या होगा। पाकिस्तान भी भारत आतंकवाद विरोधी स्पष्ट स्टैंड से डरा हुआ है। उसे भी बड़े भैया की पनाह की जरूरत जान पड़ रही है और वो भी अमेरिका की चापलूसी या बटरिंग करने में लगा हुआ है। लेकिन दोनों देशों को एक बात ध्यान में रखनी होगी, ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि वो कब क्या कर दे कोई पता नहीं है। दोस्तों, अब बताएं आपको नोबेल पुरस्कार विजेता को क्या क्या मिलता है। दोस्तों, एक पदक, एक सर्टिफिकेट, 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन
मतलब कि 1.15 मिलियन डॉलर, यूएस डॉलर, और तत्काल वैश्विक प्रसिद्धि अगर वे पहले से प्रसिद्ध नहीं है। दोस्तों आपको हमने पहले बता दिया कि इस वर्ष के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 10 अक्टूबर को ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल संस्थान में की जाएगी। समारोह 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की वर्षगांठ पर ओस्लो सिटी के हॉल में ही होगा। दोस्तों अब आपको बताएं कि ट्रंप जो कह रहे हैं कि मैंने ये सारे निपटाए हैं, ये किया वो किया, लेकिन दोस्तों भारत कभी भी नहीं मानता कि उसने सीज फायर में मध्यस्थता, क्योंकि भारत पहले भी कहता आया है कि हम दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में कोई तीसरे की मध्यस्थता हमें स्वीकार नहीं है, और जो आएगा उसे हम कोई भी मध्यस्थता की कोई भी चाबी उनके हाथ में नहीं थमाएंगे। दोस्तों नोबेल प्राइज एक नजर में हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई 1895 में, पुरस्कार की स्थापना होती है। 1901 पहली बार प्रदान किए गए नोबेल प्राइज है वो। 1968 में इकोनॉमिक्स का प्राइज शुरू हुआ। 7.36 करोड़ रुपए है प्राइज मनी इंडियन में हम देखें तो। दोस्तों अब बात आती है कि कौन कर सकता है। हमने आपको कहा कि हम बताएंगे कि आपको ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, उनके नाम भी बता देते हैं कौन कर सकते हैं। दोस्तों पहला तो कौन कर सकता है नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकन, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद आदि। दूसरा है इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस। उसके बाद नोबेल शांति पुरस्कार के पूर्व विजेता, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर लाइक राजनीति, कानून, इतिहास और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र से, नोबेल कमेटी के मौजूदा और पूर्व सदस्य, कुछ विशेष संस्थानों और संगठनों के प्रमुख जो शांति और मानवाधिकारों के लिए प्रयासरत काम करते हैं। दोस्तों ये है सारी की सारी प्रोसेस। लेकिन दोस्तों प्रोसेस कुछ भी हो, लेकिन ट्रंप साहब का जो एक दिमाग में एक फितूर था नोबेल शांति पुरस्कार का, वो पुतिन साहब ने पूरा तहस नहस कर डाला, क्योंकि वो पहले से ही खींच खाया बैठा है यूक्रेन के ऊपर, और ट्रंप साहब उसके बीच के कूद रहे हैं। लेकिन दोस्तों रूस वह खीर है जिसको यदि आपने ठंडी करके खाई तो वह आपको लाभ देगा। यदि आपने बीच में हाथ डाला, चाहे वो ट्रंप हो चाहे ट्रंप का बाप हो, उसको वो किसी को भी बख्शने वाला नहीं है। नोबेल शांति तो बात की दूर, वह उसे नोबेल शांति पुरस्कार के पास में भी पटकने नहीं देगा। और दोस्तों आप सब जानते हैं रूस वह शक्ति है जो नोबेल शांति पुरस्कार दिला भी सकती है और देने वाले का चकनाचूर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है ट्रंप साहब के सपने का असली परिणाम, जो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का देख रखा है ना, वो चकनाचूर हो गया। ये कोई खिलौना नहीं है, एक वो गाना है ना, खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। दोस्तों यही काम पुतिन ने किया और यही होगा इसके साथ, क्योंकि ट्रंप साहब आप दूध के धुले नहीं है। आपने जितने कर्म किए हैं, कर्म कांड किए, आपने जो पाप किए उसका भुगतान तो आपको भुगतना पड़ेगा, आपको भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार दोस्तों कोई खिलौना नहीं है, कोई मिट्टी का खिलौना नहीं है जो आपको थमा दे और आपको खुश कर ले। नहीं दोस्तों, न भारत चाहेगा आपको खुश करना, न पुतिन चाहेगा, क्योंकि भारत पर आपने ऐसे टैरिफ थोपे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रखा है जो आपको नॉमिनेट करेगा, और रूस पहले से ही आपके ऊपर खार खाए बैठा है। तो दोस्तों ये है पूरी की पूरी कहानी। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि किस आधार पर ट्रंप को यह नोबेल शांति पुरस्कार जैसा एक बहुत बड़ा तमगा दिया जाए, और नहीं दिया जाए तो क्यों नहीं दिया जाए, और दिया जाए तो क्यों दिया जाए, ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद दोस्तों।